ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप सब अगर वीडियो को वापस से देख रहे होंगे, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा हमें एक सिंपल सी बेसिक सी स्ट्रैटेजी जो कि दीपक वाधवा सर ने अपनी वीडियो पे बताई है, वो स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं लास्ट 2 वीक से। और ये हमारा तीसरा वीक है। ठीक है, पहले वीक में हमने चेक किया था कि स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है, जब वहाँ पे हमें लगा कि ये प्रॉफिट्स देती है ये स्ट्रैटेजी, तो हमने पेपर ट्रेडिंग करना पिछले वीक से स्टार्ट किया। और पिछले वीक में हमने देखा कि हमें मंडे टू थर्सडे 3 ट्रेड मिले। एक्चुअली 3 ट्रेड लेना ही है, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, ऐसा दीपक वाधवा सर ने खुद बताई थी वीडियो में ये बात। तो 3 ट्रेड से ज़्यादा हमें लेना नहीं है। और 3 ट्रेड में से देखेंगे मंडे टू थर्सडे हमें 2 ट्रेड प्रॉफिट में मिले और 1 ट्रेड में एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस वीक में भी हम चेक कर रहे हैं। इस वीक में इस स्ट्रैटेजी से मंडे को हमें 1 ट्रेड मिला जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ, और कल ट्यूसडे था, कल हमें 3 ट्रेड मिले थे। 3 ट्रेड हमें लेनी ही है, तो हमने स्टार्टिंग के 3 ट्रेड देखे, तीनों ट्रेड में देखेंगे तो हमारे जो एसएल है वो हिट हुए। अब आज देख लेते हैं, आज है वेडनेसडे, आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और आज हमारे 3 ट्रेड मॉर्निंग के मिल गए होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी 2:10 हो रहा है और मैं वीडियो अभी बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3 ट्रेड हमें मिल गए हैं इस स्ट्रैटेजी से, इसलिए मैं ये वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ठीक है, और अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, 52,089 के आसपास। देखते चलिए ये स्ट्रैटेजी को चेक करते हैं। तो अगर आपने वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना, तो आपको ये स्ट्रैटेजी भी समझ में आ जाएगी कि आपको क्या मार्किंग करना है, क्या नहीं मार्किंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम आ जाते हैं 30 मिनट्स के चार्ट में। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो टाइम फ्रेम है उसको हमें 30 मिनट्स पे लेके आना है। ठीक है, उसके बाद आप आज है 10 जुलाई, 10 जुलाई में जो 30 मिनट्स की कैंडल है उसका आपको हाई और लो मार्क करना है। आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, 30 मिनट्स की कैंडल हमारी ये वाली कैंडल है, 9:15 से 9:45 की कैंडल का हम यहाँ पे हाई मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे इसका लो। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्किंग का काम कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, 3 मिनट के चार्ट में आ जाना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे बना है। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग में आपको 30 मिनट्स कैंडल का हाई लो मार्क करना है। दूसरा यहाँ पे हमें 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाना। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लो वाली लाइन है इसको हमें वापस से प्रॉपर करना है, ये सही से मार्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम हल्का सा और यहाँ पे नीचे लाएंगे, बस हो गया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्किंग का काम कर लिया हमने। अब हमें देखना है कि कौन सी कैंडल 30 मिनट्स का हाई ब्रेक कर रही है या लो ब्रेक कर रही है। ब्रेक करने के साथ साथ वो क्लोज भी होनी चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल उसके क्लोजिंग के ऊपर निकलेगी तो हमें ट्रेड लेना है एट द मनी प्रीमियम में। ठीक है, यहाँ पे हम साथ साथ प्रीमियम में भी देखेंगे कि प्रीमियम में जो हमारा टारगेट है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। बात करें फर्स्ट ट्रेड की, जो कि आप देखोगे इस वाली कैंडल पे। ठीक है, ये वाली कैंडल को देखेंगे, ये वाली कैंडल, इस रेड वाली कैंडल है, ये बड़ी कैंडल ने 30 मिनट्स का जो लाइन था लो उसको ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखोगे इसके क्लोजिंग के ऊपर निकली है। ठीक है, ये ग्रीन वाली कैंडल। ठीक है, इस जगह पे देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 52,120 के 125 के आसपास। ठीक है, हम यहाँ पे 52,100 की पुट देखेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड बना है, और इसकी देखेंगे कंफर्मेशन कैंडल का टाइम क्या है प्लस एंट्री वाला कैंडल का क्या टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाली कैंडल है 10:33 की, 10:33 की कैंडल ने लो ब्रेक करके क्लोजिंग दी। एंट्री कैंडल का टाइम है 10:36 की। ठीक है, तो हम चलते हैं 52,100 की पुट में, और टाइम देख सकते हैं 10:33 और 10:36। ठीक है, चलते हैं 52,100 की पुट में। यहाँ पे आ गए हम 52,100 की पुट में, और हमने वहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आपको क्या बताई थी, 10:33। ठीक है, 10:33 10:36 एंट्री कैंडल थी। ये हमारा 10:33 की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये हमारी एंट्री कैंडल है। ये जो रेड वाली कैंडल दिख रही है 10:36 की कैंडल ये है। अब देखेंगे हमारी एंट्री कौन से रेट पे बनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो 10:33 की कैंडल है वो क्लोज कहाँ पे हुई है, आप देखोगे कौन से रेट पे क्लोज हुई है, यहाँ पे देखेंगे 106 के आसपास। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में अगर हम एंट्री लेते हैं, सपोज हमारी 105 में एंट्री हुई, क्योंकि जो कैंडल का लो है वो देखोगे कहाँ पे आई है, 89-90 के आसपास आ गई। ठीक है, 105 पे हमने एंट्री लिया, ऑन एन एवरेज पकड़ लेते। ठीक है, 105 पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस हम 30 पॉइंट नीचे का लगाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है 75 का हो जाएगा, 75 रुपये का। ठीक है, 75 का यहाँ पे कहाँ पे आएगा, लगभग देखेंगे ये जो कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल लगभग उसी के लो के
तकरीबन उसी के आसपास आएगा। और जो हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ 105 पे, तो हमारी टारगेट कितना निकल के आएगा 135 का। आप देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, कहाँ तक गया आप देखोगे यहाँ पे 131 तक ही गया। तो यहाँ पे हमारा जो 30 पॉइंट का टारगेट है वो नहीं अचीव हुआ, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा 70 कितने पे हमने 75 पे स्टॉप लॉस लगाया था ना, यहाँ पे इस वाली कैंडल में देखेंगे 11:03 के कैंडल में हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट ट्रेड में जो हमारा एसएल है वो हिट हो गया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और यहाँ पे आप देखोगे जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें जो हमारा एसएल था वो हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में जो हमारा एसएल था वो हिट हुआ, और सेकंड ट्रेड देखेंगे कहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 5 पॉइंट से टारगेट रह गया, ठीक है, यहाँ पे इस वाले ट्रेड में, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे मार्केट ना साइडवेज ही है काफ़ी टाइम से। आप देखोगे ना, एक तो मॉर्निंग में इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद ना उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखो कोई साइडवेज हो गया है, ठीक है। कल भी ऐसे ही हुआ था, बड़ी कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया था। अब देखेंगे सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना है, तो सेकंड ट्रेड की बात करेंगे, ये रेड वाली कैंडल पे बना है, ठीक है, ये वाली कैंडल पे। अब ये वाली कैंडल पे क्यों बना है, क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया, जो 30 मिनट्स का लो था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करके देखेंगे तो नीचे क्लोजिंग भी दी है, ठीक है। एक मिनट, हम वापस ये इसको टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, 3 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर मैं ये चार्ट को कर दिया बड़ा, ठीक है। हाँ, इसमें भी हम साथ साथ में प्रीमियम चेक करेंगे यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देखोगे इस वाली कैंडल को, ठीक है, इसने 30 मिनट्स का जो लो था उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल उसकी क्लोजिंग के आगे निकली, तो यहाँ पे एक हमारा सेकेंड ट्रेड बनता है, ठीक है, इस स्ट्रेटजी से। अब देखेंगे जो हमारी कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल का हम टाइम देख लेंगे कि क्या टाइम पे कंफर्मेशन कैंडल हमारी बनी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। उसी को हम प्रीमियम में चेक करेंगे। तो जो कंफर्मेशन कैंडल आप देखोगे 12:06 की है। एंट्री कैंडल है देखोगे तो 12:09 की है। यहाँ पे भी हम सेम देखेंगे 52,100 का पुट देख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग एट द मनी देखेंगे तो इस समय पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था 52,180 के आसपास, ठीक है। 52,200 की पुट भी देख सकते हैं हम। 100 की पुट चलिए देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 भी ज़्यादा दूर है नहीं। एक काम करते हैं 52,200 की पुट देख लेते हैं, ठीक है। हमारी कंफर्मेशन कैंडल की कौन सी है 12:06 की, और एंट्री कैंडल है 12:09 की। तो चलते हैं हम 52,200 की पुट। यहाँ पे आ गए हम 52,200 की पुट में, और ये जो कैंडल है ये हमारी 12:06 की कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। कौन सी कैंडल, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है ना, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है। अब यहाँ पे देखेंगे जो कंफर्मेशन कैंडल है कितने पॉइंट की बनी है, तो इस कैंडल का हाई देखेंगे कहाँ पे है 115 के आसपास है, लो देखेंगे 104 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारी एंट्री 115 पे होती है, ठीक है, 30 पॉइंट के नीचे के एसएल लगा देंगे, ठीक है। ये लगभग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो आ जाएगा 85 के आसपास, ठीक है, 85 के आसपास आएगा, ठीक है। और हमने एंट्री कहाँ पे दी 115 के आसपास, ठीक है। तो अगर 85 में एंट्री की हमने, ठीक है, 85 में हमने एसएल लगाया, 115 पे एंट्री की, तो यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल बन गया। 30 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे। अगर 115 पे एंट्री की है तो यहाँ पे 30 पॉइंट के हिसाब से हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा 145 का। आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे ये कितने तक गया 151-52 तक गया। तो इस वाले ट्रेड में देखेंगे तो जो हमारा टारगेट है वो अचीव हुआ, यानी सेकंड ट्रेड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है यहाँ पे अचीव हुआ, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में आने के बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने ट्रेड बन गए, 2 ट्रेड बन गए। एक में हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, पहले वाले ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ और दूसरे वाले ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब देखते हैं तीसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया सेकेंड ट्रेड, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रेड। और फर्स्ट ट्रेड में देखेंगे जो हमारा एसएल है वो हिट हुआ, ठीक है। तो अभी तक हम देखेंगे अगर हमने एक ट्रेड में 30 पॉइंट बनाया, ठीक है, आज की डेट में अगर हमने एक ट्रेड में 30 पॉइंट बनाया तो दूसरे ट्रेड में हमने 30 पॉइंट का लॉस भी किया, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में हम देखेंगे यहाँ पे इस वाले ट्रेड में हमने 30 पॉइंट का लॉस किया, और इस वाले ट्रेड में देखेंगे हमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब देखेंगे थर्ड ट्रेड, मुझे लगा था 3 ट्रेड बन गए होंगे, बट अभी हम चेक करेंगे, अभी मार्केट क्लोज होने में लगभग 1-1.25 घंटा है। तो अभी चेक करते हैं तीसरा ट्रेड कहाँ पे बनता है, और उसके बाद तीसरा ट्रेड भी चेक कर लेंगे कि तीसरे ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव हुआ या एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो अभी तक हमें टोटल 2 ट्रेड मिले, 2 में से एक में एसएल हिट हुआ, एक में टारगेट अचीव हुआ। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 52,140 के आसपास, तो वेट करेंगे थोड़ा सा और देखेंगे तीसरा ट्रेड कहाँ पे बनता है। यहाँ पे बात करें तीसरे ट्रेड की बैंक निफ्टी में कहाँ पे बना है ट्रेड, तो आप यहाँ पे देखोगे तीसरा ट्रेड हमारा इस वाली कैंडल पे बना है, यानी आज की डेट में भी हमें टोटल 3 ट्रेड मिल गए हैं। आप यहाँ पे देखोगे ना कौन सी कैंडल पे यहाँ पे मिला है तीसरा ट्रेड, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट का लो था उसके ऊपर गई, वापस से मार्केट रिवर्स नीचे आई, और इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल ने
30 मिनट्स के लो के नीचे जाकर क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल ने जैसी क्लोजिंग के नीचे निकली है वैसे हमें एंट्री लेना है। तो यहाँ पे भी हम प्रीमियम में चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि पहले ट्रेड में देखेंगे तो जो हमारा 30 पॉइंट्स का एसएल था वो हिट हुआ, दूसरे ट्रेड में 30 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ, तीसरे ट्रेड में भी मेरे हिसाब से प्रॉफिट हुआ होगा। फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेम 52,200 का पुट देखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने 52,200 का पुट देखा था और इस बार भी हम वही देखेंगे, क्योंकि उसी के आसपास आप देखोगे बैंक निफ्टी था। ठीक है, तो हम चलते हैं 52,200 की पुट में और कंफर्मेशन कैंडल का टाइम देख लेते हैं और एंट्री वाली कैंडल का टाइम देख लेते हैं। तो कंफर्मेशन कैंडल हमारी है 2:45 की और 2:45 के बाद जो कैंडल बनी वो हमारी एंट्री कैंडल है। तो चलते हैं पुट में। यहाँ पे आ गए हम चार्ट में और यहाँ पे हम देखेंगे 2:45 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी जो है कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल, ये कैंडल कंफर्मेशन कैंडल है, ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है। अब देखेंगे कंफर्मेशन कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, आप देखोगे यहाँ पे ये क्लोज हुई है 56 के आसपास। ठीक है, इसने लो कितने का मारा यहाँ पे 35 का। तो हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट के हिसाब से अगर हमने 56 या 57 में भी एंट्री कर लिया, ठीक है, और हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, अगर हम 56 या 57 में एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे 86 87 के आसपास टारगेट आएगा। आप देखोगे जिस कैंडल में हमने एंट्री थी वो कैंडल ने कितने का हाई मारा, 97 का। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे देखोगे 107 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स आराम से मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने देखा बैंक निफ्टी में हमें टोटल 3 ट्रेड मिले। ठीक है, 3 ट्रेड में से देखेंगे हमें 2 एसएल हिट हुए, अरे 1 एसएल हिट हुआ और 2 में प्रॉफिट हुआ। कल की डेट में हमने देखा था, हाँ, कल की डेट में हमें 3 ट्रेड मिले थे, तीनों में एसएल हिट हुआ था। तो जो हमने लास्ट वीक में प्रॉफिट बनाया था ना ट्रेड में 40 मतलब 30 पॉइंट इंटू 4 करेंगे 120 पॉइंट जो हमने लास्ट वीक में बनाया था, इस वीक में मंडे और ट्यूसडे में हमारा जो प्रॉफिट था वो बराबर हो गया। अब आज की डेट में हम वापस से 60 पॉइंट प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि आज की डेट में देखेंगे ना तो 2 ट्रेड में हमें 60 पॉइंट मिल गए। ठीक है, 60 पॉइंट में से 30 पॉइंट निकल भी गए, क्योंकि एक ट्रेड में हमने लॉस किया और 2 ट्रेड में 60 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पे देखेंगे आज की डेट में फिर से हम 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आ गए हैं। ठीक है, कल वापस से हम चेक करेंगे, थर्सडे है और कल उसके बाद फ्राइडे को 2 दिन और चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि हम फाइनली प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या लॉस में। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।